वेलकम बैक गाइस। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। और आप में से बहुत से लोग जो वर्कशॉप में जुड़े हुए हैं, हमारी जो 14 डेज़ की वर्कशॉप है, आई होप आपको उसमें भी मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, तो एक चीज़ कहना चाहूँगा आप सर, जैसे आप लोग सभी जानते हो कि मैं आपसे वीकली बेसिस पे या फिर मंथ में एक दो या दो बार मीटिंग करता हूँ, जो कि पूरे 1 से 2 घंटे की मीटिंग होती है। और ये जो लोग होते हैं बेसिकली सेलेक्टिव लोग होते हैं, जो मेरी टीम सेलेक्ट करती है। अब इसका सिलेक्शन कैसे होता है ये आप सभी जानते हो कि जब आप सब लोग कांटेक्ट करते हो हमारी टीम को, बीएफआई टीम को ऑन व्हाट्सएप, तो वो आपकी एक्टिविटीज़ को नोटिस करती हैं कि आप कितना एंगेज कर रहे हो कोर्स के रिगार्डिंग, क्या आपकी प्रोग्रेस हो रही है, इस सब चीज़ को। तो उस बिहाफ पे हम सेलेक्ट करते हैं और एक पूरी मीटिंग में रखता हूँ जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, जिसके अंदर मैं खुद आपके साथ बैठ के आपके क्वेश्चंस के आंसर देता हूँ, आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। और जितनी बार मैंने ये वर्कशॉप ली है, या एक दिन की जो ये पूरी मीटिंग ली है, वर्कशॉप तो हमारी बेसिकली चल ही रही है वर्कशॉप तो, लेकिन जो ये एक दिन की मीटिंग ली है, इसके मैंने बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देखे जितनी बार मैंने मीटिंग रखी है। तो मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, तो हम इसको इसी तरीके से कंटिन्यू करते रहेंगे। और जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं, जिनको कुछ नहीं पता, बस उनको ये बोलूँगा, ये जो आज क्लास है ये न्यूट्रिशन की क्लास है, न्यूट्रिशन कोर्स की क्लास। ठीक है, आपको इसके बारे में अगर अच्छे से जानना है तो एक बार आप जाकर प्लेलिस्ट चेक करना। आपको वहाँ पे दो प्लेलिस्ट मिलेंगी, एक तो पर्सनल ट्रेनर कोर्स की, एस पर्सनल ट्रेनर कोर्स, और एस न्यूट्रिशनिस्ट कोर्स। बाकी चीज़ आपको बाद में वहाँ से समझ में आने लगेगी। ठीक है, तो देखो, जो हमारा चैप्टर चल रहा था बेसिकली न्यूट्रिशन का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको हम कवर कर रहे थे। इसके अंदर हम अभी तक अपना ये समझ चुके हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है, आपके मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, और उसके अंदर हम अपने 2 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट कर चुके हैं, उनके बारे में अच्छे से समझ चुके हैं। कौन कौन सा? पहला हमने अपना कवर किया था कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट हमारा कवर हो चुका है। ठीक है, मैं इसको यहाँ लिखता हूँ ताकि स्पेस अच्छे से मिले। कार्बोहाइड्रेट हमने कवर कर दिया कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, हमारी बॉडी इसको कैसे यूटिलाइज करती है, और हमारी बॉडी इसको एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी कैसे यूज़ करती है और बॉडी में स्टोर कैसे करती है। तो कार्बोहाइड्रेट को हम कवर कर चुके हैं। प्रोटीन को हम कवर कर चुके हैं कि बेसिकली प्रोटीन होता क्या है, प्रोटीन किससे मिलके बनता है, और क्या हमारी बॉडी इसको स्टोर कर पाती है, नहीं कर पाती, और करती है तो कैसे करती है, नहीं करती तो क्यों नहीं करती, ये सब चीज़ें सीखी। तो ये दोनों हम कंप्लीट कर चुके हैं टॉपिक, और ये दोनों आपके क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट। इसी तरीके से आपका जो थर्ड है, जो आज जिसको हम कवर करने वाले हैं, इस पर हम बात करेंगे, वो है हमारा फैट। तो बहुत से लोगों का मिथ रहता है फैट को लेकर, तो आज ये मिथ आपको मैं बिल्कुल कंप्लीट करूंगा और इस मिथ का बेसिकली बर्स्ट करूंगा। और मैं आपको गारंटी देता हूँ इस चीज़ की कि इस क्लास को या इस सीरीज़ को पूरा वॉच करने के बाद गारंटेड आपको इस तीनों चीज़ों में कभी डाउट नहीं रहेगा, और ये बहुत हेल्प करेगा आपके गोल्स को अचीव करने में। अगर मान लो एक पर्सनल ट्रेनर हो, आप एक न्यूट्रिशनिस्ट हो, या आपका फिटनेस में आपको करियर बनाना है, तो ये कुछ बातें हैं जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जो आपके खुद के डेली रूटीन में आप ऐड कर सकते हो, या फिर आप इसके थ्रू, ठीक है, किसी की हेल्प कर सकते हो। तो समझते हैं, देखो कैसे। पहले मैं बात करता हूँ फैट की, क्योंकि हम फैट ही कवर करने वाले हैं आज। देखो, आप सभी जानते हो कि जो फैट है वो एक हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट है। मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट वो होते हैं जिसकी हमारी बॉडी को लार्ज अमाउंट में नीड होती है, मैक्रोन्यूट्रिएंट है। ठीक है, तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है हमारी बॉडी को? ज़्यादा। तो इसका मतलब मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो हमारी फैट एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है, इसकी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जैसे हम फैट का नाम लेते हैं तो लोग क्या सोचते हैं, फैट का मतलब फैटी हो जाना, मतलब जब वो फैट खाएंगे तो वो मोटे हो जाएंगे। पर ऐसा है भी और ऐसा नहीं भी। क्यों? देखो मैं समझाता हूँ। पहले एक चीज़ समझो, याद हो तो मैं कई बार एक चीज़ कवर कर चुका हूँ कि एक मैं वीडियो का आपको लिंक भी दूंगा, आप उस वीडियो को जाकर वॉच करना, समझ में आ जाएगा कि आप फैट या कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन कुछ भी ज़्यादा खाने से मोटे नहीं हो, मतलब कुछ भी खाने, मतलब कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ को अगर खाओगे तो उससे मोटे नहीं होगे। मेन चीज़ होती है कैलोरीज इनटेक, कि आप कितनी कैलोरीज ले रहे हो अपनी बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो कैलोरीज आपको पता हो थोड़ा बहुत, तो कैलोरीज आपको मिलती है कार्ब से भी मिलती है, प्रोटीन से भी मिलती है, फैट से मिलती है। अगर मैं बात करता हूँ तो कार्ब से आपको 4 कैलोरी मिलती है, सेम प्रोटीन से भी आपको 4 कैलोरी मिलती है, बट इन केस ऑफ फैट आपको 9 कैलोरी मिलती है। तो अगर आप कैलकुलेट करो तो ऑलमोस्ट ये आपका कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से 2 टाइम्स ज़्यादा है। 2 टाइम्स मतलब कि अगर ये दोनों को अगर मिला दो तो ये 8 बैठती हैं, और ये जो फैट है इसके 1 ग्राम के अंदर कितने? 1 ग्राम, यहाँ पे 1 ग्राम की बात कर रहे हैं, 1 ग्राम प्रोटीन 1 ग्राम फैट, तो 1 ग्राम फैट के अंदर 9 कैलोरीज होती है, विच इज़ ऑलमोस्ट 2 टाइम्स डबल किसके? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के। चीज़ क्लियर हो गई? ठीक है, अब आ जाओ आगे। तो हम यही समझने वाले हैं कि फैट बेसिकली वर्क कैसे करता है हमारी बॉडी के अंदर, फैट का मतलब है क्या। ठीक है, आप देखो ऐसे समझाता हूँ।
आप सभी को याद होगा मैंने एक चीज़ बताई थी, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ कार्बोहाइड्रेट का, तो कार्बोहाइड्रेट किससे मिलके बनता है? कार्बोहाइड्रेट छोटी छोटी आपकी जो शुगर चेन होती है उससे मिलके बनता है, शुगर मॉलिक्यूल से। तो एग्जांपल के तौर पे ये सारे शुगर मॉलिक्यूल। अभी शुगर मॉलिक्यूल क्या है, इसके बारे में आपको क्या क्या होगा, इसके बारे में आपको जानने के लिए जो प्रीवियस क्लासेस है वो वॉच करनी पड़ेंगी। तो जो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं इससे बनता है आपका कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो ये आपका क्या है, कार्बोहाइड्रेट। जब इन सारे शुगर मॉलिक्यूल्स को एक साथ मिला दोगे तो एक पूरी चेन बनेगी, उस चेन को बोलते हैं ना कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ प्रोटीन की, तो प्रोटीन बनता है एमिनो एसिड से। तो छोटे छोटे एमिनो एसिड्स आपस में मिलेंगे तो उससे क्या बन जाएगा, प्रोटीन। तो प्रोटीन किससे बनता है, एमिनो एसिड से। तो एमिनो एसिड्स क्या है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्रोटीन किससे मिलकर बनता है, एमिनो एसिड से, ठीक है। इसी तरीके से क्या बोला मैंने, इसी तरीके से जो फैट है, क्या है, जो फैट है, इसी तरीके से जो फैट है वो मिलके बनता है आपके छोटे छोटे मॉलिक्यूल से, जिन्हें हम बोलते हैं फैटी एसिड्स। क्या बोलते हैं, फैटी एसिड्स। तो आप याद रखना मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आपका फैट है, क्या आपका जो फैट है वो मिलके बनता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से, जिन मॉलिक्यूल्स को बोलता हूँ फैटी एसिड। तो मैंने आपको अभी तक क्या बताया, मैंने आपको अभी तक ये बताया कि जो हमारे जो कुछ मैक्रोन्यूट्रिएंट है, 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट, उसका नाम है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। और जो ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट बनता है छोटे छोटे शुगर मॉलिक्यूल से मिलके। इसी तरीके से आपका जो प्रोटीन है वो मिलके बनता है छोटे छोटे एमिनो एसिड से। सेम थिंग कि जो आपका फैट है वो मिलके बनता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल से, जिन्हें बोलते हैं फैटी एसिड्स। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या है, सिंपल मतलब कि बिल्कुल बेसिक चीज़, तो बेसिक फॉर्म है इसकी शुगर। तो शुगर क्या है, सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो बॉडी आपकी ब्रेक डाउन कर दी लास्ट में आके शुगर में। सेम प्रोटीन लास्ट में आके ब्रेक डाउन होता है आपके एमिनो एसिड में। सेम इसी तरीके से फैट लास्ट में जो बिल्कुल ब्रेक डाउन होता है आपकी बॉडी के अंदर, वो होता है फैटी एसिड्स में। तो बिल्कुल इनकी जो सिंपल जो फॉर्म है वो है इनके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम फैट की जो बात करें, तो फैट को समझने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि फैट की इंपॉर्टेंस क्या है। देखो फैट की इंपॉर्टेंस सबसे पहले है क्या, तो फैट का सबसे बड़ा काम है, सबसे मेन नंबर 1 जो रोल है, ये आपकी बॉडी को बिल्ड करने में हेल्प करता है। कैसे, अब आप सोचोगे ऐसा कैसे, बिल्ड करने में तो प्रोटीन हेल्प करता है। हाँ ये बात हकीकत है कि बिल्ड करने में प्रोटीन हेल्प करता है, बट फैट का भी सेम ऑलमोस्ट यही काम है। कैसे, देखो अगर मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, इधर ध्यान से देखो। आप सभी जानते हो कि आपकी बॉडी जो मिलके बनी है वो छोटी छोटी सेल्स से मिलके बनी है। अब जिन लोगों को सेल्स नहीं पता तो इसका मतलब उनको बेसिक साइंस बिल्कुल भी नहीं पता, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए आपकी बॉडी छोटे छोटे सेल्स से मिलके बनी है, ठीक है। और सेल्स के अंदर होता है एक पार्ट न्यूक्लियस। तो मोस्ट ऑफ जो कंटेंट होता है सेल का वो किस में होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। लेकिन यहाँ पे हम ये समझ रहे हैं कि फैट कैसे हेल्प करता है बॉडी को बिल्ड करने में। तो जो आपकी सेल की जो बिल्कुल आउटर लेयर होती है, जिसे बोलते हैं हम सेल मेम्ब्रेन, क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, वो मिलके बनी होती है आपकी फैट से। तो फैट्स की बनी होती है। तो इसका मतलब एक तरीके से तो आपका फैट क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स का ही पार्ट कर रहा है, आपकी बॉडी को बिल्ड करने में हेल्प कर रहा है। साथ के साथ हार्मोन प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है, क्या, हार्मोन प्रोडक्शन हो या हार्मोन बनाने में, ठीक है। और क्या फंक्शन होता है, एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। इंसुलेटर का मतलब क्या होता है कि आपकी बॉडी को वार्म रखने में हेल्प करता है, और साथ के साथ आपके ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रखने में भी हेल्प करता है। कैसे, कि जब आपकी, देखो सिंपल से, आपकी बॉडी के ऊपर जब एक लेयर होगी फैट की, तो अगर आप गिरते हो, चोट लगती है, तो उस केस के अंदर आपके ऑर्गन्स डैमेज होने के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं। तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मोटे हो तो अच्छी बात है, उसके भी बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हैं, बट एक तरीके से आपके हेल्प करता है, इंसुलेटर की तरह काम करता है, हार्मोन प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फैट के फंक्शन, ठीक है। और हमें ये भी पता चला कि फैट जो मिलके बना है वो छोटे 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 मॉलिक्यूल से मिलके बना है, जिसे बोलते हैं फैटी एसिड। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो अब हम आगे समझने वाले हैं भी जो फैट है, ठीक है, ये आपके छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलके बना, हमने समझ लिया भाई, एक इंसुलेटर की तरह काम करता है, हमने ये भी समझ लिया, ठीक है। और ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं इन्हें बोलते हैं फैटी एसिड्स। तो फैटी एसिड्स इन्हें कहा जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ आती है, देखो आपने एक वर्ड सुना होगा, ठीक है, टाइप ऑफ फैट का, जैसे सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट, ठीक है। इसी तरीके से आपने सुना होगा ट्राइग्लिसराइड, मोनो अनसैचुरेटेड फैट, पॉली अनसैचुरेटेड फैट। तो इसका मतलब है क्या, तो पहले मैं आपको ये समझाता हूँ। अगर आप फैट को समझना चाहते हो तो फैट को 2 पार्ट में क्लासिफाई कर दो। किसमें, 2 पार्ट में। देखो पहला होता है आपका सैचुरेटेड फैट, दूसरा है आपका अनसैचुरेटेड फैट, ठीक है।
चलो इतनी बात समझ में आ गई, इतना समझ लेते हैं। अब देखो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैट, तो इसको इतना समझो, देखो आपका जो फैट है वो किससे मिलके बना है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से। बट अगर आप ध्यान से समझो तो वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल क्या है, फैटी एसिड्स। तो बेसिकली जो आपका फैट है वो आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, और कुछ फंक्शनल ग्रुप की हेल्प से बनता है। अब ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है इसमें इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेसिक्स लेके चलो, अगर आप जानना चाहते हो तो उसके ऊपर बाद में कभी अच्छे से वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आप मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूँ तो एक बार आप ये वाली इमेज देखो, ये है आपके मोनोसैचुरेटेड। चलो एक काम करते हैं, इस वाले पार्ट को थोड़ा स्किप करते हैं, क्यों, क्योंकि मेरे को पहले ये समझा देता हूँ फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है। पहले समझ देखो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में डिफरेंस क्या होता है। मैंने आपको क्या बताया, जो ये आपके बेसिकली जो फैट्स होते हैं वो आपके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कुछ फंक्शनल ग्रुप की हेल्प से बनते हैं, ठीक है। तो ये सब आपके फैट होते हैं। तो फैट बनते हैं आपके किसकी वजह से, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो अब अगर आप चीज ध्यान से देखो, जो कार्बन्स होते हैं ना वो एक चेन की तरह काम करते हैं, बड़ी चेन, ठीक है। तो ये जो चेन होती है ना, कार्बन चेन जो होती है, ठीक है। अब कार्बन क्या है, बेसिकली कार्बन क्या है, एक एलिमेंट है। अब एलिमेंट क्या होता है, तो उसके लिए आपको फिर बेसिक्स पे जाना पड़ेगा, बेसिक्स समझनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आपकी जो बेसिक साइंस है वो थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। एटलीस्ट आपको 10th क्लास तक की साइंस तो आनी ही चाहिए, ठीक है, तभी आप कर सकते हो। अब जिन लोगों को नहीं आती उनके लिए क्या सॉल्यूशन है, उनके लिए मैं सॉल्यूशन निकालूंगा, ठीक है। उनके लिए सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा लास्ट में, अभी इतना समझ लो, ठीक है। तो ये क्या है, आपके कार्बन चेन है, इसी के अंदर आपके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन अटैच होते हैं। इसी तरीके से अनसैचुरेटेड के अंदर भी कार्बन चेन है। तो बेसिकली होता क्या है, होता ये है कि जो सैचुरेटेड है इसके अंदर ये जो बॉन्ड, ये जो आप देख रहे हो ना लाइन लाइन्स, ये बेसिकली बॉन्ड होते हैं, ये जो जुड़े होते हैं, लिंक्ड होते हैं, तो ये बॉन्ड के थ्रू लिंक्ड होते हैं। तो इनके बीच में होती है सिंगल बॉन्ड्स, ठीक है, और इनके बीच में होती है डबल बॉन्ड, ठीक है, या ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कोई सी भी बॉन्ड हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि अगर वो डबल बॉन्ड हो, या हो सकता है ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकती है, और ये हो सकता है एक से ज़्यादा बॉन्ड भी हो, एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो, एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड हो। तो कहने का मतलब क्या, कुछ भी हो सकता है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकती है, एक से ज़्यादा या एक डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हो सकती है, ठीक है। ये डिपेंड करते हैं कि स्ट्रक्चर पे। तो इसका मतलब है क्या, इसका मतलब ये है कि जो सैचुरेटेड फैट है, क्या बोला मैंने, जो सैचुरेटेड फैट है उसके बीच में सिंगल बॉन्ड होती है। यहाँ पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कुछ नहीं होती, सिंगल बॉन्ड होती है। अब इससे फ़र्क क्या पड़ता है, इससे फ़र्क ये पड़ता है, इससे इनकी स्टेबिलिटी पता चलती है। कैसे, देखो जो सैचुरेटेड फैट है, ठीक है, आपका जो होता है ये बहुत मुश्किल से आपकी बॉडी इसको मेटाबोलाइज कर पाती है, कह सकते हो इनके जो बीच की जो लिंकेजेस है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो मोस्ट ऑफ जो फैट्स होते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके सैचुरेटेड फैट के अंदर आपका जैसे अब ऐसा समझ लीजिए, जो आपका रूम टेम्परेचर पे आपके सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ठीक है, वो आपके मोस्ट ऑफ सैचुरेटेड फैट्स होते हैं। अब आप खुद सोच के देखो कि रूम टेम्परेचर पर आपके मोस्ट ऑफ सैचुरेटेड फैट कौन से होते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं आपके सैचुरेटेड फैट्स। इसी तरीके से जो अनसैचुरेटेड फैट होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे आपके क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। जैसे आपका ऑलिव ऑयल हो गया, इसका एग्जांपल आपका ये लगा लो, आप इसका एग्जांपल आपका घी हो गया, ठीक है, ऑलमोस्ट रूम टेम्परेचर। बटर हो गया, तो वो आपकी सॉलिड फॉर्म में मोस्ट ऑफ पाए जाते हैं। लेकिन जो आपके अनसैचुरेटेड फैट होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे आपके लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जैसे ऑलिव ऑयल हो गया, ये सब चीज़ें। तो ये अच्छा एग्जाम्पल है आपके अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड फैट का। और ऐसा क्यों होता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि जब इनकी जो जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगी उतनी ही ज़्यादा वो उतनी ज़्यादा जो फैट्स है वो सॉलिड फॉर्म में पाए जाएंगे। अब इसके पीछे भी वही बेसिक साइंस वाली बात आ जाती है, वो समझनी पड़ेगी। तो बस ऐसे समझ लो, जो भी आपके सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, वो पहली बात तो उसको आपकी बॉडी को मेटाबोलाइज करने में बड़ी मेहनत लगती है। दूसरा, ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड की फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। और अनसैचुरेटेड फैट आपके लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, बॉडी को इसको मेटाबोलाइज करना थोड़ा आसान होता है, ठीक है। तो कुल मिला के कहने का मतलब सिंपल सा ये है, ये था सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का पार्ट, ठीक है। अब एक चीज़ समझो, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। तो जो अगर मैं बात करता हूँ कुछ यहाँ पे अगर मैं टर्म्स यूज़ करता हूँ, जैसे आपकी मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड, ट्राइग्लिसराइड, तो बेसिकली ये है क्या, ये सारे आपके फैट्स ही हैं, ठीक है। इसको बाद में अच्छे से क्लासीफाई करेंगे, बट इससे पहले हम एक काम करते हैं, एक बार इनके वन बाय वन स्ट्रक्चर को समझते हैं, ठीक है। तो आप पहला स्ट्रक्चर देखो मोनो अनसैचुरेटेड का। तो मोनो अनसैचुरेटेड का मतलब क्या, मोनो का मतलब होता है एक, है ना। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सिंगल, आपके जो मोनो अनसैचुरेटेड फैट है इसके अंदर आपको सिंगल डबल बॉन्ड पाई जाएगी, ठीक है। यहाँ पे या तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे या तो आपकी डबल बॉन्ड होगी या फिर आपकी ट्रिपल बॉन्ड होगी, ठीक है। तो मोनो अनसैचुरेटेड फैट का जो आपको स्ट्रक्चर देख रहे हो, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रही होगी। इसी तरीके से अगर जब मैं बात करता हूँ आपके पॉली अनसैचुरेटेड फैट की, तो पॉली अनसैचुरेटेड फैट के अंदर आपका क्या होता है कि वहाँ पर डबल बॉन्ड, वहाँ पे आपकी डबल बॉन्ड, वहाँ पे जो बॉन्ड्स होंगे वो डबल बॉन्ड होंगी, और ठीक है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है।
इसी तरीके से आपका, अगर मैं ट्राइग्लिसराइड की बात करूँ तो ट्राइग्लिसराइड का अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट स्ट्रक्चर है, तो इसके बीच में अगर आप एक तरफ देखो तो वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अटैच है। अब ये फंक्शनल ग्रुप सिंपल से समझ लो, कुछ एक टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो अलग प्रॉपर्टी प्रोवाइड कराते हैं उसी सेम कंटेंट को, मतलब फैट को। तो अगर आप ध्यान से समझो, मैंने आपको क्या बोला कि जो आपका ट्राइग्लिसराइड है, मैंने बोला आपको जो ट्राइग्लिसराइड है ये भी एक टाइप का फैट है। हम इसको बाद में अच्छे से दोबारा क्लासीफाई करूँगा, बट अभी सिर्फ जनरली इनका स्ट्रक्चर समझाने के लिए से बता रहा हूँ। तो जो ट्राइग्लिसराइड है, जब एक साथ आप 3 फैटी एसिड्स को मिला देते हो, ठीक है, विद फंक्शनल ग्रुप, तो वो आपको, मतलब सॉरी, आप जब एक साथ 3 फैटी एसिड्स को मिला देते हो तो आपका बन जाता है ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। तो ये है कुछ स्ट्रक्चर आपके फैट के, ठीक है। और फैट की थोड़ी सी जनरली सी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जो आपको पता होनी चाहिए। अब ये टॉपिक हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, क्यों? क्योंकि हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में समझेंगे। अब आपको एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिन लोगों की बेसिक साइंस वीक है, ठीक है, थोड़ा सा वीक लगता है कि थोड़ा सा पार्ट थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है, तो मैंने एक 14 डेज़ की वर्कशॉप लॉन्च करी है, ठीक है। और मैं चाहूँगा कि अगर आप चाहते हो सीरियसली अपने करियर को आगे बढ़ाना फिटनेस में, तो आपको ये वर्कशॉप ज्वाइन करनी चाहिए, ठीक है। और ये वर्कशॉप अभी चल रही है, ठीक है, और ये काफ़ी टाइम तक चलेगी, बट इसका जो रजिस्ट्रेशन है आपको पहले ही कराना होता है। क्यों? क्योंकि लोग बहुत सारे हैं, तो ये आपको आपका सिलेक्टिव बैच मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो वीक डेज और वीकेंड बैच दोनों भी अवेलेबल हैं, तो कोशिश करिए कि अगर आप वीक डेज या वीकेंड बैच जिसमें जाना चाहते हैं उसमें जाइए। 14 डेज़ की वर्कशॉप होगी, 2 आवर्स की क्लास होगी रोज़। इसके अंदर मैं आपको बेसिक्स नॉलेज आपको और थोड़ी एडवांस नॉलेज दूंगा न्यूट्रिशन एक्सरसाइज की। और अगर आपको फिटनेस में करियर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, क्या सर्टिफिकेशन करनी पड़ेगी, क्यों करनी पड़ेगी, सारे आपके जो डाउट्स उसमें क्लियर हो जाएंगे। रही बात ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें, वो आप मुझसे क्लास के दौरान पूछ सकते हो, तो आपके कुछ डाउट्स क्लियर होंगे। अब जिन लोगों की बेसिक साइंस स्ट्रॉन्ग है, जिनको लगता है कि नहीं यार मेरे को तो चल जाएगा, तो उनके लिए ये वर्कशॉप इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगर उनको करियर फिटनेस में बनाना है तो हेल्पफुल होगी। बाकी जो कंटेंट है न्यूट्रिशन का और पर्सनल ट्रेनर का, मैं कंप्लीटली पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इन मेरे पेड कोर्सेज भी होते हैं जो मैं पढ़ाता हूँ, सेम चीज़ मैं पेड कोर्सेज में पढ़ाता हूँ, बट आप देखो सिंपल सी चीज़, वहाँ पे आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट होते हो, यहाँ पे इनडायरेक्ट तरीके से कनेक्ट हो। तो अगर आपका इनडायरेक्ट तरीके से काम बन रहा है तो भी ठीक है, और डायरेक्ट तरीके से काम बन रहा है तो भी ठीक है। तो आप देखो आपको कैसा अच्छा लगता है। बट हाँ, ये जो वर्कशॉप है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है, ठीक है, और वहाँ से मेरी टीम को कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है। और जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो उनको तो बस मैं यही बात बोलूँगा कि आप लोग एक काम करो, अभी पहले आप जानो कि चल क्या रहा है, ठीक है। वर्कशॉप की मतलब वर्कशॉप को बाद में देखना, ठीक है, वो आपके ऊपर है। बट मैं अभी जो रिकमेंड करूँगा कि आप चाहो तो पहले आप एक बार चैनल को अच्छे से समझो, कंटेंट को समझो कि क्या हो रहा है, उसके बाद डिसीजन लेना, ठीक है, कि वर्कशॉप पे जाना है, ठीक है, या फिर जैसे आपको करना है, कि आपका डिफाइन करना है आपका गोल क्या, किस तरीके से चलना है, ठीक है। बाकी मैं हूँ ही, और मेरी टीम आपसे कनेक्ट रहती है, तो आप उनसे बात करो, जो भी क्वेश्चन आपको उनके जवाब मिल जाएंगे। और जैसे मैंने बोला कि मैं वीकली मीटिंग रखता हूँ, ठीक है, कोशिश करता हूँ कि एक मीटिंग रखूँ जिसके अंदर मैं आप लोगों से बात करूँ। उसके अंदर सेलेक्टिव लोग होते हैं, और वो सेलेक्टिव लोग किस बिहाफ पे होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास के अंदर, इस वाले पार्ट को आगे चलेंगे लेके, और आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा जितना भी मैंने आपको समझाया, और इसको बेहतर तरीके से समझेंगे, ठीक है। चलो टेक केयर, बाय बाय।